मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 2 लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कांतानाथ। पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक और जहां विकास का सूचक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर लघु एवं कुटीर उद्योगों का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, यही इस पाठ का वर्णन विषय है। एक और जहां इस मशीनी युग में कितने हाथों से काम छिन गया है, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों में हानि होते देख लोग पैतृक उद्यम छोड़कर नया उद्यम करने को विवश हो रहे हैं या रोजगारहीन हो रहे हैं। इस पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। लेखक और बदलू काका। लेखक को उसके मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। बचपन में वह जब भी कभी अपने मामा के गांव जाता तो बदलू उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। यूं तो लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, पर अन्य बच्चों की तरह वह भी बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बदलू काम करता था। बगल में बनी भट्टी पर वह लाख पिघलाया करता था। वह लाख को पतला करके चूड़ी का आकार देता था। एक हाथ की चूड़ियां बन जाने पर वह उन पर रंग करता था। बदलू मनिहार जाति का था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसकी बनाई सुंदर चूड़ियों की बहुत खपत थी। गांव की औरतें उसी की बनाई चूड़ियां पहनती थीं। वह चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, वह वस्तुओं के बदले चूड़ियां दिया करता था। चूड़ियां देते समय वह किसी से मोल भाव नहीं करता था। वह शादी ब्याह के अवसर पर भरपूर जिद करके सारी कसर निकाल लेता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी ना पसीजता था। विवाह के समय इसी जोड़े के लिए उसकी घरवाली को ढेरों कपड़े, खूब सारा अनाज, उसे पगड़ी और रुपए भी मिलते थे। कांच की चूड़ियों से चिढ़। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। जिस स्त्री के हाथ में वह कांच की चूड़ियां देखता, अंदर ही अंदर कुड़ता और कभी कभी कुछ सुना भी देता। लेखक से वह घंटों बातें करता। लेखक जब बचपन में उससे कहता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो वह शहर की औरतों की कलाइयां नाजुक होने और लाख की चूड़ियां पहनने से मोच आने की बात कहता। वह लेखक को दूध की मलाई, गर्मियों में आम और 1-2 लाख से बनी गोली दिया करता था। गायब हुई लाख की चूड़ियां। लेखक के पिता की बदली किसी दूर के शहर में हो गई। वह 8-10 वर्ष मामा के घर ना जा सका। इतने दिन बाद जब वह अपने मामा के गांव आया, तो उसने महसूस किया कि गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। उसे बदलू काका का ध्यान ना रहा। सहसा एक दिन जब उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और उसके हाथ में कांच की टूटी चूड़ियां चुभ गईं, तो उसे बदलू काका का ध्यान आया। शाम को वह बदलू काका के घर चला गया। मशीनी युग में हर काम मशीनों से। लेखक जब बदलू काका से मिलने उसके घर आया, तो उसे बदलू ने नहीं पहचाना। लेखक को लाख की चूड़ियां बनाने का सामान भी ना दिखाई दिया। लेखक द्वारा परिचय दिए जाने पर बदलू ने उसे पहचान लिया। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आज मशीनी युग में हर काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में कांच की चूड़ियों के मुकाबले लाख की चूड़ियां कहीं नहीं टिक पाती हैं। अचानक उसे खांसी उठाई। यह देखकर लेखक को कुछ आशंका हुई, तो बदलू ने कहा, उसे दमा नहीं, पसली खांसी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने कुशल उद्यमियों के हाथ काट दिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जब लेखक ने उससे आम की फसल की बात की, तब बदलू ने अपनी बेटी से आम लाने के लिए कहा। लेखक की निगाह जब उसकी कलाइयों पर, लाख की चूड़ियों पर पड़ी, तब बदलू ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की बेटी की शादी पर बनाया था। जमींदार द्वारा 10 आना ही दिए जाने के कारण उसने जोड़ा नहीं दिया और यह कहकर वापस आ गया कि शहर से ले आओ। यह सुनकर लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं है। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है चाव। चाव का अर्थ चाह या रुचि। सलाख, सलाई, धातु या कीचड़। मुंगरी, मुंगरी का अर्थ है गोल, पैतृक, पूर्वजों का। खपत, माल की बिक्री।
वस्तु विनिमय, पैसों से ना खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना। कमी, नाजुक, कोमल, पगड़ी, पाग, मरहम पट्टी, जख्म का इलाज। मचिया, चौकोर, खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना या शोभा देना। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। बचपन में लेखक अपने मामा के पास गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाते थे क्योंकि मामा लेखक के लिए लाख की गोलियां बनाकर देते थे। लेखक बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि पूरे गांव के बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे। प्रश्न 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। विनिमय की प्रचलित पद्धति में वस्तु के बदले रुपए पैसे नहीं दिए जाते हैं। प्रश्न 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं इस पंक्ति में लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को बढ़ाते थे। आज काम मशीनों से जल्दी एवं सफाई से होता है। इससे कारीगरों का हस्त व्यवसाय लगभग लुप्त अवस्था में है और उनके घर में लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। प्रश्न 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर, लाख की चूड़ियों का स्थान अब कांच की चूड़ियों ने ले लिया था। बदलू का व्यवसाय बंद हो चुका था और उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। बदलू की यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। प्रश्न 5। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग में बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और घर में आर्थिक तंगी हो गई। काम नाम करने के कारण बदलू का शरीर कमजोर हो गया और वह बीमार रहने लगा। बच्चों, आप पाठ के सारांश को पढ़ेंगे और शब्दार्थ प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे।